अब मैं अपने आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर मुकुंद बिहारी झा से आग्रह करता हूँ कि सर आए और अतिथियों का परिचय सह स्वागत भाषण। सर्वप्रथम आप सभी छात्रगण, शिक्षकगण और आज के इस कार्यक्रम के नायक श्रीमान दिलीप जी, हमारे अनुज डॉक्टर नंदकिशोर जी, इन लोगों का तहे दिल से मैं इस विद्यालय प्रांगण में आप लोगों का सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कुछ संयोग ऐसा देखिए कि आज यह विद्यालय, इस विद्यालय में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, उस विद्यालय का संस्थापक रहने का हमें मौका मिला है। तो मैं काफी फख्र का भाव महसूस कर रहा हूं कि जिस जगह हमने, हमारे शिक्षक बंधुओं ने 14 बच्चों से इस विद्यालय को प्रारंभ किया गया था, एक धर्मशाला में, और आज आप इस रूप को जो देख रहे हैं, यह सभी आचार्यों की मेहनत के बदौलत, उनके चरित्र के बदौलत, उनके ज्ञान के बदौलत यह संभव हो सका है। मुझे एक कार्य सौंपा गया है इस कार्यक्रम के निमित्त के जो भी मंचासीन अतिथिगण हैं, उनका परिचय आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले हमारे दाएं तरफ जो सूट पहने हुए हैं श्रीमान दिलीप सर जी, ये चतरा के ही मूलवासी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी चतरा में ही हुआ था और आज अपनी मेहनत के बदौलत, जैसा रुपेश जी ने आपको बताया कि भारत सरकार में बहुत ही अच्छे पद पे स्थापित है, अंडर सेक्रेटरी हैं, और यह सब क्लास 1 अफसर के ग्रेड में आता है। उनके बगल में डॉक्टर नंदकिशोर सुलभ जी को नहीं जाना था जब मैं कपूर संकट मोचन नाम दिया रहा। ये चतरा कॉलेज में बीएड विभाग के अध्यक्ष हैं और बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक शिक्षक की कुंजी उनकी लोकप्रियता ही होती है। डॉक्टर नितेश कुमार जी वो भी मंचस्थ हैं, शिक्षक राज संकोचित उच्च विद्यालय सिमरिया में हैं और इनकी प्रतिभा, इनकी निष्ठा, इनका आचरण, इनके संस्कार को मैं अक्सर फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर देखते रहता हूँ। कि कोरोना ने एक दूसरे को मुखातिब होने में ताला लगा दिया। ये वो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त करते हैं और जो आपके गुड लिस्ट में है वो उससे रूबरू होते हैं। रवि कुमार जी वो भी शिक्षक है सलगी में। सतीश लाल गुप्ता जी शायद नहीं आए हैं, उनका भी लिस्ट में नाम था। दीपक कुमार सिंह जी जो आए, हम तो सबको नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। चंदन सर जी भी आए हुए हैं, चंदन सर नहीं आए। जी से हाँ, जयप्रकाश रजक जी शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय सिसई टंडवा। अच्छा, लाला प्रसाद साहू ये लोग आए हुए हैं। मंचस्थ ने और लोगों को आना था, लेकिन यह पर्व त्योहारों का मौसम है तो हो सकता है कुछ अधिक व्यस्त हो गए होंगे। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में वह व्यक्ति विराजमान
है जिनकी इच्छा होती थी कि मैं अपने शहर के बच्चों को कुछ मंत्र दूं जिसको आत्मसात करके आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपने कैरियर को, जीवन को अच्छे स्थानों पर ले जा सके। पढ़ाई लिखाई के समय में लोग मैट्रिक पास करता है, ग्रेजुएट बनता है, उसके अंदर प्रतिभा भी काफी है, लेकिन सही मुकाम नहीं मिल पाता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि कैरियर काउंसिल माने आप अपने कैरियर को, अपने भविष्य को कैसे किस स्थान पे ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा सभी के अंदर है। एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि क्लास में नंबर कम बेसी आ जाना वो एक अलग चीज है, क्योंकि बहुत मुहूर्त का जब जुटान होता है वो नंबर आपको दिखाई देगा। तो अगर कम नंबर भी आया है, आप असफल भी होते हैं, तो हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि विवेकानंद ने भी कहा था कि प्रतिभाएं, योग्यता जो मनुष्य जन्म लेता है उन सबों में समान मात्रा में है। अब उसको निखारने का, जगाने का काम जो है, सबसे पहले तो घर के लोग, आपकी माताएं करती है, आपके परिवार के और सदस्य लोग करते हैं। जब आप चलने फिरने बोलने लायक हो जाते हैं तब विद्यालय के आचार्यगण करते हैं, शिक्षकगण करते हैं। तो प्रतिभा सबके अंदर में है। अब है कि एक टाइम टेबल के द्वारा आप उसमें निखार कैसे ला सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन में आपको बैठना है, क्योंकि आज के समय में और आज से 40 साल 35 साल पहले के समय में काफी अंतर है। उस समय पढ़ाई का क्षेत्र जो था वो सीमित था। लोग आईए बीए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेके स्टेट जाते थे, फिर कुछ चुनाव कंपटीशन होता था उसमें बैठते थे। लेकिन आज के समय में कई सौ क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप अपने रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो केवल 2-3 फॉर्मूला है, उसको आप आत्मसात करें। सबसे पहले अनुशासित रहना है। अगर आपने अपने जीवन में अनुशासन को बना लिया तो निसंदेह आपका मार्ग जो है सही दिशा की ओर जाएगा। अपने से श्रेष्ठ, आपसे जो बड़े हों उन्हें रेस्पेक्ट दें, छोटे को स्नेह दें। यह सब पूंजी है। अपनी वाणी को आप शालीन बनाए, अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति, अपनी संपन्नता को प्रदर्शित नहीं करें। होता क्या है, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो वो सब, इन सब लोगों से बचना है, क्योंकि आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। जहां आप प्रदर्शित करेंगे तो समाज में भी क्षमताएं वहीं से जन्म लेती है। क्योंकि आज भी हम लोग साम्राज्यवादी भावनाओं से ऊपर नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, नाम, यश, प्रतिष्ठा। तो इन सब रोगों से बचना है। अगर इन सब रोगों से बच गए, आप अनुशासित हो गए और टाइम टेबल के अनुसार जो दिलीप जी आप लोगों को बताएंगे उसको आप सुनेंगे, उस फॉर्मूला पे चलेंगे, तो निसंदेह किस्मत भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। किस्मत वहीं पहुंचती है, वहीं दौड़ती है जहां आप कर्मशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, आप लोग पढ़ाई लिखाई करके आज जो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, उस रास्ते पे चल के अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, अच्छा जीविका का साधन आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो ईश्वर आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों का भविष्य सुखमय बनाए। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।
आभार सर, आपने इतना व्यस्तम समय में भी हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और आप मार्गदर्शन देते रहेंगे ऐसा उम्मीद है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मृत्युंजय सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मृत्युंजय बाबू आए और विषय प्रवेश करें। मृत्युंजय बाबू कर्तव्य ध्वनियों से इनका स्वागत करें। ये बढ़िया फोटो लेते बोले और खींच भेज दियो। धर्मवंदनीय माँ भारती, आज करियर मार्गदर्शन के इस WhatsApp कर दीजिएगा। कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित दिलीप सर, जो वर्तमान में सीनियर ऑडिट ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी इन मिनिस्टर ऑफ कल्चर में सेवारत हैं। आज इस कार्यक्रम में हम सबों के अभिभावक डॉक्टर मुकुंद बिहारी झा सर, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के शैक्षिक मार्गदर्शक नंद किशोर सुलभ सर, जो चतरा महाविद्यालय में बीएड के विभागाध्यक्ष हैं, बड़े भाई डॉक्टर नितेश कुमार सर, रवि सर, चाणक्य एकेडमी के संचालक दीपक सर, आज के मंच संचालक हमारे अभिन्न मित्र रुपेश बाबू, छोटे भाई हरीश जी, विपिन जी, जयप्रकाश रजक सर, अशोक सर, रक्त मित्र के संचालक विवेक जी, विपिन सर, बाबू मृत्युंजय सिंह जी और इंदुमती तिवड़ेवाल विद्या मंदिर के शिक्षक भोला सर, सबसे पहले आप सबों का अभिनंदन और स्वागत। कार्यक्रम की रूपरेखा जब हम लोग तैयार कर रहे थे तो दिलीप सर से हमारी बातचीत हो रही थी कि सर इस कार्यक्रम में किन्हें निमंत्रण दिया जाए, आपके किन मित्रों को या आपके किन रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जाए। तो दिलीप सर बार बार कह रहे थे कि हमको पढ़ाने वाले यदि जो शिक्षक हैं, कई शिक्षकों का नाम सर सुझाए कि वे शिक्षक इस मंच पर आए तो हमें ज्यादा खुशी होता। याद आता है कि डॉक्टर कलाम जब इस देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे तो राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद उनका पर्सनल असिस्टेंट उनसे एक सवाल किया था कि सर आपके शपथ ग्रहण समारोह में किन्हें आमंत्रित किया जाए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा था कि यदि हमें पढ़ाने वाले कोई शिक्षक अगर जीवित हों और उन्हें बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ यदि शपथ ग्रहण समारोह में बुला लिया जाता तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बनते समय दिलीप सर के मन में भी इसी तरह का कुछ विचार था कि यह भावों की धरती चतरा, कई समस्याओं की धरती है चतरा। जिस जमाने में दिलीप सर चतरा से निकले होंगे, जिन झंझावतों और जिन द्वंद्वों से लड़के ये चतरा से निकले होंगे, उस समय का जो चतरा रहा होगा उसकी सहज परिकल्पना हमें है। क्योंकि इस शहर में एक लंबा समय व्यतीत करने का, अध्यापन का कार्य करने का इस शहर में हमें अनुभव रहा है। लेकिन आज परिस्थितियां चतरा की बदल गई है। आज चतरा की जो परिस्थिति है बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है। आज जब चतरा से कई सितारे जब बाहर जाते हैं और अपनी सफलता का परचम लहराते हैं और अच्छा लगता है जब वैसे लोग चतरा में आकर चतरा के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दिलीप सर का बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत कि कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के द्वारा
आप चतरा के स्वप्नदर्शी प्रतिभाशाली बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं और हमारे ज्ञान बढ़ाओ, पुरस्कार पाओ, इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाओं को जो तराशने का जो मुहिम छेड़ा गया है, इस मुहिम में भी दिलीप सर का हम लोगों को निरंतर साथ और निरंतर सहयोग मिलता रहा है। आज इस अवसर पर, इस मंच पर कई ऐसे अभिभावक हैं जिन लोगों ने हम लोगों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, जिन अभिभावकों ने चतरा के बेहतरी के लिए कुछ करने का हम लोगों के मन में जज्बा भरने का काम किया है। डॉक्टर मुकुंद बिहारी झा सर, इनका सानिध्य, इनका प्रेम, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को नित्य निरंतर मिलता रहा है और सर की भी पावन उपस्थिति है। आप लोगों को बता दें कि हम लोगों के बीच में चतरा महाविद्यालय चतरा के विभागाध्यक्ष और चतरा के लिए हमेशा एक सकारात्मक सोच रखने वाले डॉक्टर नंदकिशोर सुलभ सर की भी पावन उपस्थिति है। आप लोगों को सर से भी मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और चतरा जैसा एक अभाव ग्रसित जिला, जहां विद्या का एक बड़ा संस्थान खोला गया, शिक्षण प्रशिक्षण के छात्रों के लिए जो चतरा से बाहर पलायन करने के लिए बच्चों को मजबूर होना पड़ता था, आज लाला प्रसाद जी इस मंच पर उपस्थित हैं। लाला प्रसाद जी की गरिमामयी उपस्थिति है। लाला प्रसाद जी ने चतरा में जो लाला बीएड कॉलेज की स्थापना करके शिक्षक प्रशिक्षण के बच्चों को चतरा में भी बेहतर तैयारी का जो अवसर दिया है, इसके लिए भी बहुत साधुवाद। लाला प्रसाद जी आज जब आप लोगों को कई विशेषज्ञों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा इस कार्यक्रम में, तो हमारे बीच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विशेषज्ञ हमारे अजीज मित्र रवि सर भी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीक समझ है सर के पास और रवि सर का भी मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा। हमारे अजीज मित्र रुपेश बाबू अंग्रेजी के शिक्षक हैं, एक लंबा अध्यापन का अनुभव है, तो अंग्रेजी से संबंधित सवालों का भी जवाब रुपेश जी की ओर से आप लोगों को मिलेगा। हम लोगों के बीच में अशोक सर, हमारे अजीज मित्र अशोक सर भी उपस्थित हैं। लावालौंग उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं। अशोक सर की भी गरिमामयी उपस्थिति है। अर्थशास्त्र विषय के आप विशेषज्ञ हैं। अर्थशास्त्र विषय से उठने वाले आपके जो तमाम शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के बीच में आप लोगों को पता होगा कि चतरा का एक लावालौंग जो प्रखंड है, उसकी छवि आज से 8-10 साल पहले कैसी थी? रक्त बहाने वाला एक प्रखंड के रूप में, जहां नक्सलवाद के रूप में जाना जाता था लावालौंग। लेकिन आज लावालौंग की पूरी तस्वीर और तकदीर बदल गई है। लावालौंग का एक नया पहचान बन गया है। वही लावालौंग जहां कभी खून की नदी बहता था, वही लावालौंग आज कई जिंदगियों को बचाने का काम कर रहा है। आज विवेक बाबू हमारे छोटे भाई आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और विवेक जी रक्त मित्र नामक एक ऑर्गेनाइजेशन संचालित करते हैं, एक संस्था संचालित करते हैं। हजारों जिंदगियों को बचाने का काम ये किए हैं। तो आज इनका भी आप लोगों को सानिध्य मिल रहा है। बाबू मृत्युंजय सिंह जी जो रक्तदान के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किए हैं। और आप लोगों को बता दें, क्योंकि मैंने देखा है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीचर ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं, अभी डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उस तरह के भी बहुत सारे बच्चे हैं। चतरा में सिमरिया के हमारे बड़े भाई डॉक्टर नितेश सर की पावन उपस्थिति है।
और आप लोगों को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रहा है कि नितेश सर सरकारी व्याख्याता की नौकरी छोड़कर हाई स्कूल में शिक्षक बनना ये पसंद किए और ये वर्तमान में सिमरिया में सिमरिया राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं। और आप तमाम लोगों को बता दें कि एक बेहतर चतरा बनाने में, एक बेहतर चतरा के निर्माण में सर की जो भूमिका है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सिमरिया में जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो इंटरमीडिएट से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए ये निःशुल्क क्लास गांधी सामान्य अध्ययन केंद्र चलाते हैं। हजारीबाग से चलकर ये आप लोगों के बीच में आए हैं। नंद भैया, नितेश भैया और जयप्रकाश सर, ये रवि सर, ये सभी लोग हजारीबाग से हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आप लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे कि चतरा के सिमरिया में बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण बनाने में नितेश सर की बड़ी भूमिका है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमेशा इनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलते रहा है। अपने बीच में अर्थशास्त्र के ही एक शिक्षक मंच पर उपस्थित हैं, जयप्रकाश रजक सर। आप लोगों को बता दें, जयप्रकाश सर ऐसे तो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, लेकिन अर्थशास्त्र विषय से नेट क्वालिफाइड हैं। इनका सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है, जयप्रकाश सर अपने विद्यालय की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दिए हैं। आज सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज की जो सोच है कि सरकारी विद्यालयों में कोई भी नवाचार नहीं हो रहा है, तो इनका जो विद्यालय है सिसई, कभी अगर आप लोगों को जाने का अवसर मिले, जो टीचर ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं, हमारा एक व्यक्तिगत आग्रह होगा कि कभी आप सिसई जाएं। विद्यालय में वह विद्यालय नव परिवर्तन की ओर, नवाचार की ओर आगे बढ़ा है और इसमें जयप्रकाश सर की बड़ी भूमिका है। ये मंच पर हैं सूरज बाबू, अजीज मित्र, समाज सेवी। हम लोगों के हर शैक्षिक सामाजिक गतिविधियों में इनकी भूमिका होती है। सूरज जी की भी पावन उपस्थिति है। सूरज सर का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है। और यह जो मंच आज तैयार हुआ है, प्रतियोगी छात्रों और एकेडमिक छात्रों के मन में जो द्वंद्व पल रहा है तैयारी के संबंध में, ये भाषण का मंच नहीं है। हम लोग भाषण के माध्यम से आप लोगों से नहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का प्रयास होगा कि आप लोगों के मन में जो सवाल है, उन सवालों को हम लोग लें। दिलीप सर का भी आप लोगों को खूब मार्गदर्शन मिलने वाला है। और विपिन जी भी हम लोगों के बीच में हैं। विपिन जी का नाम छूट रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। एक बेहतर चतरा के निर्माण में विपिन जी की भी बड़ी भूमिका है। और चतरा में रहकर हम लोग सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं का भी एक अच्छा मंच तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी का एक अच्छा मंच तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को हम बता दें कि जो भी हमारा शैक्षिक गतिविधि है, जो भी हम शैक्षिक कार्य कर पा रहे हैं, उसमें यदि इनकी भूमिका है, अगर हमें हमेशा साथ मिला है, तो रुपेश बाबू का साथ मिला है। रुपेश जी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके हमेशा सहयोग किए हैं। और आप लोगों को बता दें, एक नाम छूट रहा था हम लोगों के बीच में, विकास चतुर्वेदी जी हैं। और विकास बाबू के बारे में बता दें कि चतरा की ये भूमि साहित्य के लिए भी उर्वर भूमि है। चतरा का परिचय साहित्यिक क्षेत्र में ये दूर दूर तक फैलाने का काम किए हैं। तो विकास सर की भी पावन उपस्थिति है।
और भोला जी आप भी बहुत सहयोग किए हैं इस कार्यक्रम को करने में। विद्या मंदिर के कई शिक्षक हैं, लालू जी, मनीष जी, हमारे छोटे भाई अजय बाबू की भी पावन उपस्थिति है, मुकेश जी, अखिलेश जी, कई लोगों की उपस्थिति है। अब हमें लगता है कि हम लोग करियर मार्गदर्शन में सीधे आ जाएं और जो जिन लोगों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन विशेषज्ञों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग उन्हें सुने। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय सर, आपने बहुत विस्तार से परिचय करवाया। धन्यवाद, आभार। अब मैं चाहता हूँ कि बिना विलंब किए हम लोग सीधा पॉइंट पे हैं। जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, करियर काउंसलिंग, तो हम जो भी अतिथि यहाँ मंच पे आएंगे, आप लोगों के मन में अगर उनसे संबंधित कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। वो यहाँ आएंगे, संबोधन भी करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे, है ना। सवाल अपने करियर को लेकर आपको करना है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड में अपना तुम फ्यूचर बनाना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज करेंगे, आपके सामने माइक पहुंच जाएगा, आपको माइक से पूछना है। ओके, समझ गए सभी लोग? अब मैं अपने गुरुदेव और हमारे मार्गदर्शक अभिभावक आदरणीय नंद किशोर सुलभ सर को आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। अगर आपको शिक्षा से संबंधित किसी तरह का प्रश्न है तो आप हमारे गुरुदेव रहे हैं, आप लोग इनसे पूछिए और लाभान्वित होइए। नंद सर। जय जय आपका भी बढ़िया ड्यूटी लगा है, मिल जाएगा बोला तो। आज के इस कार्यक्रम मेरे बड़े भाई और हमें ढेर सारे संज्ञा, विशेषण और विशेष से किए मुकुंद भैया जी, मेरे साथ मेरे छोटे भाई देश जी, अपने लाला जी, जयप्रकाश जी और मेरे विद्यार्थी या कहा जाए तो प्यारा विद्यार्थी रुपेश बाबू, मृत्युंजय, अमित एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात पहले कह लूं तब आप सबकी बात आप सबों से लूं। करियर काउंसलिंग आज के दिनों में होने लगे हैं, लेकिन आज से 50 साल 100 साल पहले हम जब जाते हैं तो कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती थी और तभी लोग अपने कैरियर बनाते थे और तब भी मेरा गांव कैरियर बनाता था और तब भी गांव से ही कैरियर बनती थी। लेकिन पहले जो बातें थी उन बातों का आज अभाव हो गया है, चाहे वो गांव हो या टोला हो, मोहल्ला हो या घर हो। अभी मंच पर जैसे ही आए तो मुकुंद भैया से बात कर रहे थे कि एक कहानी हम लोग पढ़े थे कि 4-5 महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही थी आपस में गप करते हुए कि मेरा बेटा सिंह की तरह
दहाड़ता है, तो मेरा बेटा शेर की तरह चलता है, तो मेरा बेटा हिरन की तरह छलांग मारता है, तो मेरा बेटा ऐसे करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है। लेकिन इसी बीच एक बेटा आता है जो अपने माँ की सिर से डगरी ले लेता है और घर तक पहुंचाता है। आज अगर कैरियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा महत्व जो महत्वहीन होकर चला जा रहा है, यह मेरे मन में है कि आज हमारे बच्चे का भाव माता पिता के प्रति, भाई भाई के प्रति, बहन भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति जो प्रेम प्यार होना चाहिए, सामाजिक तौर तरीके होने चाहिए, उसका अभाव होता जा रहा है। और कैरियर काउंसलिंग तब सफल होगा, आप सामाजिक प्राणी तभी बनेंगे जब एक दूसरे का सहयोग करना अगर आप नहीं जानेंगे, सहयोग कर देना आप नहीं जानेंगे, तो चाहे हम हों, चाहे दिलीप जी हों, चाहे मुकुंद बिहारी झा हों, चाहे जयप्रकाश जी रजक हों, चाहे नितेश जी हों, कितना भी आप सबके बीच में बोलेंगे वह कारगर नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जरूरी है आज के बच्चों को जितना आप दिमाग लगाते हैं उतना ही दिल को भी पवित्र रखिए और दिल से चलिए, दिल से काम करिए, तो सफलता निश्चित मिलेगी। एक बात हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि हमारे गांव में सभी तरह के लोग रहते थे और जब प्रजापति जाति के लोग, कुम्हार जाति के लोग मूर्ति बनाते थे और उसे आग की भट्टी में झोंक देते थे और जिस दिन आग बढ़िया पकड़ता था उस दिन वो सबसे खुशी का दिन अपना मानते थे। सोचिए कि अपने नेतृत्व पर कोई आग लगाता हो और वह खुशी महसूस करता हो, वो कैसा इंसान था। तो हमारे समाज में ऐसे लोग थे, इसलिए हम लोगों को वो खुशी सामाजिक तौर पर देखना चाहिए कि हम कितना पका सकते हैं लोगों को, हम कितना अच्छा बना सकते हैं। भाषण बहुत दिया जा सकता है, व्याख्यान बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन हम अपने आप में अपने बच्चों को ये भाव जगाएं कि आपके चाचा कौन है, आपकी चाची कौन है, आपका भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपके टोले मोहल्ले के लोगों के साथ कैसा व्यवहार। हम ये बच्चों को आज नहीं बतला पा रहे हैं। बच्चे जब ड्राइव करते हैं तो कभी ओवर ड्रिंक, कभी बिना ड्रिंक लिए और कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर जाते हैं, माँ बाप को त्रासदी दे करके जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग निश्चित रूप से सफल होगी, लेकिन आप पहले जीने का सबसे ढंग अपना पहले बनाइए कि आप जिए कैसे। वो जिए तो जिए कैसे, बिन आपके ऐसे नहीं, बस जीने का एक जो सिस्टम है उसको तो ठीक कर लीजिए। और अगर किसी तरह की बातें हों तो आप सबों की तरफ से कुछ कहा जाए, हम उसके जवाब देंगे। इन्हीं के पास बोला जाएगा। At first, I would like to do the thanks for the department who are conducting and making us able to understand our the curiosity and to fulfill our duty. So, my question is that हिंदी में बोलो। इमोशन को यानी कि भाव को किस रूप में मास्टर किया जाए ताकि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में अच्छा संतुलन बना सके। जो बातें हम शेयर की आप सबसे कि दिमाग से चलने की बात और दिल से चलने की बात, आप अगर दिल और दिमाग को एक जगह केंद्रित रखोगे। आज के बच्चे करते क्या हैं कि खाते रहते हैं रोटी, यहाँ टीवी पर नजर रहती है, वो कुछ देखते हैं, अब वो साथ में रोटी सिर्फ जा रहा है, भुजिया भी जा रहा है कि कुछ और जा रहा है, बच्चों को पता नहीं। तो आप जो काम करते हो वो आपका भाव, वो आपका मन, वो आपका मस्तिष्क एक जगह है और तब जो आप काम करेंगे वो सबसे बढ़िया रहेगा और उसी में आपका भाव निहित है। बट सर जब एजेस बढ़ती है तब तक टेम्परामेंट भी अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जब तक अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक चीजें कभी भी सुलझ नहीं पाएंगी। तो यही तो करना है, माइंड को कंट्रोल, आपको बोल रहे हैं वही तो करना है, माइंड को ही कंट्रोल में रखना है ना, माइंड को बात में नहीं लेना है। आप उम्र की जिस पड़ाव पर जा रहे हैं उसके अनुसार आप व्यवहार करिए। आप जब बचपन में थे, जब
हाथ पर और पाँव पर चलते थे, जिसको घसकना कहते हैं, तब आपको कोई एक हाथ से भी उठा लेता था, दो हाथ से दोनों हाथ उठा लेता था और वो कहीं पहुंचा जाता था। आप बरबस रोते थे, तब मार नहीं सकते थे, तब सिर्फ आप रोते थे, शरीर में एक्शन लाते थे। लेकिन जब आपके पास वो बड़ा सामर्थ्य बढ़ता है तो उसका विरोध करने का तरीका आपका बढ़ता है। तो यही तो समझना है कि हमको विरोध कहाँ करना और समर्थन कहाँ करना है, स्वीकार क्या करना है और अस्वीकार करना क्या है, यही तो समझना है, यही तो भाव है। आजकल का जो लाइफ है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो वी आर जस्ट अनएबल टू क्लासिफाई कि किसको एक्सेप्ट करो किसको नहीं। ये अपने मन में सोच लेते हैं ना, मम्मी को आप मॉम कहिएगा, मम्मी को माँ कहिएगा, मम्मी को मम्मी कहिएगा, मम्मी को मैया कहिएगा, मैया तो वही है, ये तो सब अलग अलग है। अब भाव आपको अपने तरफ से प्रयोग करना है, प्रकट करना है कि आप किस भाव में उसको देखते हैं। आप अंग्रेजिस्तानी माँ के रूप में देखते हैं कि हिंदुस्तानी माँ के रूप में देखते हैं कि भारत माँ की तरफ देखते हैं कि किस माँ में देखते हैं, ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, ये आपका नजरिया होना चाहिए। है तो माँ वही। अगर ड्रीम बहुत बड़े और अगर सेकंड प्रोस्पेक्ट में देखें कि पर्सनल लाइफ में मेरा बहुत अच्छा चलो, प्रोफेशनल लाइफ में भी हम एक्सेल कर पाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप अलग अलग करिएगा तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को सामूहिक भी साथ लेकर के चलिएगा तो वो चला जा सकता है, बहुत अलग नहीं है। ये मेरी मान्यता है। Thank you sir for answering this very good question to me. I would like to ask some question more, that is for the UPSC हम लोग को ऑप्शन सब्जेक्ट किस वे पे चूज करना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर कमांड के हिसाब से? अपने कमांड के हिसाब से ये करिए। और दूसरी बात है कि आप जिस विषय को अच्छा से पढ़ सकते हैं, जिसके विषय में अच्छी जानकारी रख सकते हैं, वैसे आप करेंगे तो सफल होंगे। वैसे धन पशु लोग भी बहुत सारे हैं जो आपको अलग अलग तरह के राह दिखाएंगे कि हमको धन कहाँ से है, लेकिन चूज तो आपको करना पड़ेगा और दिमाग को केंद्रित आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में वो अपना विवरण और कोई इस टाइप से बच्चा पढ़ सकता है पीछे जिनसे यूपीएससी की शर्त सबसे पहला ये सवाल है, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुलदीप कुमार हुआ और मैं एसएस हाई स्कूल का इंटर का छात्र वाईएससी का मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे आप टेंथ पास करते हैं तो सभी व्यक्ति का आपका एक यही सवाल होता है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे दो सवाल ऐसे ही उठते हैं इसमें से कि क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये दो शब्द हमारे, तो दोनों में क्या कुछ अंतर है? सवाल क्या ये सही है कि क्या बनना चाहिए तो यही होना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए जीवन में ये होना चाहिए, ये सवाल है। पढ़ने का जो तौर तरीका है उसको तो आप अपने ढंग से तय करेंगे, पढ़ने का विषय आप तय करेंगे, पढ़ने में आप किस विषय को पसंद करते हैं ये आप तय करेंगे, ये आपके अनुसार होना चाहिए। अब है कि करना क्या चाहिए, तो कैरियर के हिसाब से आप जो परीक्षा आप कहीं लिखते हैं देते हैं उसके आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस स्तर के विद्यार्थी हैं, मेरा स्तर क्या है, हम किस स्तर तक पहुंच सकते हैं, उसी तरह का आप चूज करेंगे। उसी में अपने लोगों से आप मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि हम इस जगह तक हैं, इस लेवल तक हैं, हम एक दिन में 30 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि एक दिन में आप 90 किलोमीटर पैदल चलें तो वो कठिन काम हो जाएगा। तो उसके लिए या तो आपको फास्ट चलना पड़ेगा या नहीं तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आपको उसी मार्गदर्शन में ही मिल जाएगा कि हमको क्या आगे कैसे करना चाहिए। और वो मार्गदर्शन के लिए आपके जो शिक्षक होंगे आपको जो गाइड करते रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आप ऐसे करके ऐसे चलिए, ऐसे करके ऐसे पढ़िए। वैसे आज के बच्चों में एक चीज की कमी जो दिखती है, वो पढ़ना कम चाहते हैं, परीक्षा को पास करना ज्यादा चाहते हैं, डिग्रियां हासिल करना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन पढ़ना कम चाहते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं
आप पढ़िए, पढ़ते पढ़ते ही आपको रास्ता तय हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। तो हम हलिया करना है चेकिंग वाला उसके बाद थोड़ा आगे जाए, जैसे अभी इंटर में आप हैं, थोड़े एक क्लास और आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आपको आने लगेगा कि हम किस लायक हैं, कहाँ जाना चाहिए और हम किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। जैसे आप 10 किलो का झोला हाथ में लेकर के चल सकते हैं, 15 किलो का झोला आप कंधे पर लेकर के चल सकते हैं, लेकिन आपको अगर 25 किलो का कोई दे दे तो ना आप कंधे पर लेकर के चल सकते हैं, ना सिर पर लेकर के चल सकते हैं, ना हाथ में लेकर के चल सकते हैं। तब आपकी मजबूरी होगी किसी की सहायता लेना, उसे पहुंचाने के लिए गंतव्य जगह पर, चाहे किसी व्हीकल का सहायता ले या किसी आदमी का सहायता ले। उसी तरह से जब अपने स्तर से आप थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो आपको साथ देने वाले लोग मिल जाएंगे, और साथ देने वाले लोग मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जो आपका एम है वो एम आपको हासिल हो जाएगा, वो मिल जाएगा। सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो राह में, चाहे घर में, चाहे बाजार में, तो मिलेंगे आपको सहयोग करने वाले। हम जहाँ तक सोचते हैं सर कि जैसे अगर कोई सवाल पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हम सोच पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कोई अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप किसी सीमित लक्ष्य के बारे में बोल रहे हैं कि आपको एक पे जाकर बस सीमित हो जाना है, सब टीचर बन के तो टीचर बन के इसके आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। तो सवाल क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए या फिर कुछ करना चाहते हो सो? सबसे पहले तो आदमी बनने का प्रयास है। कोई साहब और कोई शिक्षक और कोई IAS और कोई IPS नहीं, सबसे पहले आप आदमी बनने का प्रयास करिए। हम एक आदमी बन जाएंगे, हमको इसका एहसास हो जाएगा कि हमें मानवता है, मनुष्यता है, मानवता का गुण है, तो हम सब कुछ बन जाएंगे। IAS बन करके भी अमानवीय काम लोग करते हैं, IPS बन करके लोग भी अमानवीय काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप जिस उम्र में हैं, जहाँ हैं, अमानवीय काम आपसे नहीं हो, मानवीय गुणों से आप भरपूर हों, और मानवीय गुणों को ही आप अपने आप में अंगीकार करें, स्वीकार करें, एडॉप्ट करें, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और कोई धन्यवाद। Dear student, this is not a philosophical session, okay? First thing is that कि आप इसको समझिए, ये करियर काउंसलिंग, ओके? आप क्वेश्चन कर सकते हो रिगार्डिंग योर करियर, कौन से फील्ड में तुम जाना चाहते हो, है ना? आप पहले निर्णय ले लो कि मुझे जाना कहाँ है, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कीजिए, ओके? समझ गए सब लोग? चलिए, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा अपने जिज्ञासा को, जो आपकी जिज्ञासा है आप लोग पूछ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर पे बात होनी चाहिए, है ना? चलिए, बहुत अच्छा है। अब मैं मृत्युंजय बाबू, श्री मृत्युंजय सिंह और गोपाल सर आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ आए, और हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे स्टार दिलीप सर का स्वागत करें आप लोग मंच पे। एक बार कर्तव्य ध्वनियों से आप लोग स्वागत करें। और आप यहाँ आए हैं, आप उनसे प्रेरित हो। आज जितने भी मंचस्थ अतिथि हैं जो यहाँ विद्वजन विराजमान हैं, उनके जो सफलता का इतिहास है उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संघर्ष रही है, तो आप उनके संघर्षों से आप इनसे रूबरू होंगे। मृत्युंजय सर, बहुत धन्यवाद सर। आज मन आनंदित है, पुलकित है। दिलीप सर दिल्ली से चलकर इस फेस्टिव सीजन में अपने फैमिली को दिल्ली छोड़ दिए और केवल हम लोगों के लिए यहाँ आए हैं, हम लोग इन्हें सुनेंगे। अब मैं बैजनाथ रघुवंशी जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए
गुरुदेव नर किशोर सर का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। बैजनाथ यदुवंशी जी, अशोक जी, आप मंच पे आए और मुकुंद झा सर को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। दीपक जी डायरेक्टर चाणक्य अकेडमी, दीपक सिंह जी कहाँ है? नहीं है क्या? अशोक सर, मुकुंद बिहारी सर का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें सर। विकास चतुर्वेदी सर आप मंच पे आए और चंदन सर को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। सूरज भूषण शर्मा जी, आप हमारे बीच डॉक्टर नितेश सर हैं, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद सर। हरीश बाबू आप मंच पे आए और हमारे बीच लाला प्रसाद साहू सर हैं, आप उन्हें सम्मानित करें। लाला प्रसाद बीएड कॉलेज के डायरेक्टर सचिव। मृत्युंजय सर आप पुनः मंच पे आए और रवि सर का सम्मानित करें सर। आप मृत्युंजय सर, भोला सर आइए। भोला सर भोला सर आप जयप्रकाश सर को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अजय बाबू आइए। अजय सर आप सूरज बाबू को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अजय सर, अमित सर हमारे बीच हैं, अमित सर आए हैं। और विपिन जी आइए। विपिन जी आप मंच पे आए और संजय सिंदुरिया सर का स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि मृत्युंजय बाबू और विपिन बाबू दोनों एक साथ आपको सम्मानित करें, क्योंकि मृत्युंजय बाबू के कप्तान सिंदुरिया सर ही हैं। कर्तव्य धर्म से इनका स्वागत कीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं स्वयं अपने गुरुदेव डॉक्टर मुकुंद झा सर को सम्मानित करूंगा। कोई भी शिक्षक सम्मानित तब महसूस करता है जब उसके छात्र शिखर पर पहुंच जाते हैं और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सानिध्य सदा प्राप्त रहा है। आज इन्हीं के आशीर्वाद और उसी का फलाफल है, तो बहुत मन पुलकित है। मैं स्वयं बोल रहा हूं कि मैं स्वयं उनको सम्मानित करूंगा। मृत्युंजय सर आप पुष्प गुच्छ लेकर आए और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं और आप दोनों नंद सर का सम्मानित करें। आइए सर, मृत्युंजय सर। ज्यादा ना हो रहा है।
इस कार्यक्रम में जी जान से जिन्होंने इस कार्यक्रम को समय दिया वो है हमारे परम मित्र मृत्युंजय बाबू। मैं चंदन सर से विनम्र आग्रह करूंगा, मृत्युंजय बाबू को आप सम्मानित करें। विजय जी गुलदस्ता चंदन सर, हाँ ये तो है सर, क्रेडिट उनको जाता है सर। हमारे बीच अशोक सर हैं, गोपाल सर हैं, गोपाल सर चले गए क्या? अशोक सर आप मंच पे आए, अशोक सर, चतुर्वेदी सर आप भी आए, और मृत्युंजय बाबू अशोक सर और चतुर्वेदी सर को सम्मानित आए सर। कर्तन ध्वनियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच रक्त मित्र लावल और विवेक जी हैं, आप मंच पे आए। आप विवेक जी के पास जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सूरज बाबू आइए, विवेक जी का स्वागत कीजिए। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जिनको हम लोग बहुत देर से जिनका इंतजार था, अब मैं उन्हें आवाज देता हूं। आदरणीय दिलीप सर, जिनको सुनने के लिए सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अब काउंसलिंग का सेशन शुरू होता है। आप लोगों के दिलों में अब देखिए, पहले बात समझ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है, प्रश्न पूछना भी एक बहुत बड़ी कला है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है ना? ये क्वेश्चनाइड सेशन नहीं, ये सेशन आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि सपोज कीजिए आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ सवाल है ना। तो मेरा आग्रह है और उम्मीद भी है कि आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। तो मैं दिलीप सर को ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? एक बार आप लोग कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। जब हम लोग छोटे थे तो उम्मीद करते थे कि 1 रुपया मिले गार्जियन से, और जब कभी अचानक से 10 रुपया मिल जाए तो कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है। साथियों, मैं 1 रुपया का उम्मीद कर रहा था, जिस तरह का रिस्पेक्ट आप लोग से मिला, प्यार मिला, ये 100 रुपया नहीं 1000 रुपया के बराबर है। आप लोग का प्यार पाकर मैं निश्चित रूप से काफ़ी अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आरंभ में कहे थे अगर आपका मैट्रिक में नंबर कम आ गया है या इंटर में नंबर कम आ गया है या ग्रेजुएशन में नंबर कम है तो चिंता की बात नहीं है, दुनिया काफ़ी आगे है, बहुत सारी समय है, बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो हाथ उठा करके बताइए, मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन कौन कौन है? फर्स्ट डिवीजन कौन कौन है? इंटर में सेकेंड डिवीजन कौन कौन है? इंटर में फर्स्ट डिवीजन कौन कौन है? ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन कौन कौन है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए गुड न्यूज है, मैं मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन, इंटर में सेकेंड डिवीजन और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन। 50% मैं रिकॉर्ड मेंटेन किया भैया, तो चिंता की बात नहीं है। आपका मैट्रिक में कैसे पढ़ाई रही है, इंटर में पढ़ाई कैसी रही है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई कैसी रही है, मैटर नहीं करता है। उसके बाद आप आगे कितना सीरियस है, दैट इज द मेन थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित वरिष्ठगण को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र लोग,
और इस हमारे युवा चतरा के भविष्य और इस देश के भविष्य निर्माता, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मृत्युंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शायद उनके बिना ये ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है सर, थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा पकड़।